नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल। आज की कथा वरुणराज बाली से संबंधित है। बाली रामायण का एक महाबली शक्तिशाली पात्र था जिसका वध श्री राम ने किया। बाली का राज किष्किंधा नगरी पर था। ये किष्किंधा नगरी आज हम्पी में स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये नगरी पहले बाली के अधीन थी, उसके बाद उसके भाई सुग्रीव के राज्य में आई। आज के अनुसार हम जानते हैं कि किष्किंधा किस जगह है। आज के अनुसार यह राज्य तुंगभद्र नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर के पास के इलाके को माना जाता है। रामायण काल में विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर पूरे भारतीय प्रायद्वीप में एक घना वन फैला हुआ था जिसका नाम दंडक वन था। उसी वन में से एक ये राज्य है जो किष्किंधा राज्य के नाम से फेमस था। किष्किंधा नाम इसका क्यों पड़ा? किष्किंधा, इसको अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो उसका शाब्दिक अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा किश और किंधा, यानी कि वानरों की जगह या वानरों का राज्य। अभी मैंने आपको ये बताया जिस तरह रामायण में इसका वर्णन मिलता है एक दंडक वन के रूप में, जो ये बहुत काफी क्षेत्र में फैला हुआ था और ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में पाया जाता है और यहीं पर ये राज्य था। और इनके लोगों को जो कहा जाता था वो वानर कहा जाता था। यहाँ पर वानर का मतलब बंदर नहीं है, वानर का मतलब होता है वनों में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस शृण्यक मूक पर्वत की बात कही जाती है वह आज तुंगभद्र नदी के किनारे उपस्थित है। तो हम जानते हैं बाली का जन्म। बाली और सुग्रीव जो थे वो दोनों भाई भाई थे। इनके जन्म की एक बड़ी रोचक कहानी का विवरण मिलता है जो मूलतः रामायण के अंदर तो नहीं मिलता, लेकिन उसका जिक्र उत्तराखंड में अवश्य मिलता है। रामायण में किष्किंधा जो कांड है उसके 67 अध्याय हैं, जिनमें से 5 अध्याय से लेकर और 26 अध्याय तक हमें थोड़ा बहुत बाली का जिक्र मिलता है, जहाँ पर राम किस तरह से सुग्रीव से मिलते हैं और वो फिर सुग्रीव ने बताता है कहानी बाली के बारे में और अपने बारे में, और वो बताता है किस तरह से उनकी पत्नी रूमा को उन्होंने बंदी बना रखा है। तो राम जब सीता की खोज के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो हनुमान द्वारा उनकी भेंट कराई जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच दोस्ती होती है और वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो उनकी सहायता करेंगे रामचंद्र जी, और फिर सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ मिलकर सीता की खोज के लिए रामचंद्र जी की सहायता करेंगे। और इनका सुग्रीव का और बाली के जन्म का जो ज्यादा उल्लेख जो मिलता है वो रामायण के उत्तराखंड में मिलता है और उसमें एक बड़ी रोचक सी कहानी है। वो कुछ इस तरह से है कि एक वानर थे जिनका नाम वृक्षराज था, बड़े बलशाली थे और वो उन्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड था अपनी ताकत के ऊपर। तो इत्तेफाकन वो एक बार घूमते हुए जाते हैं तो उनको रास्ते में एक तालाब मिलता है जहाँ उनका इच्छा होती है कि वे स्नान करें। तो वो इस तालाब में नहाते हैं और नहाने के बाद वो नर से नारी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो तालाब होता है वो ब्रह्मा के पसीने से बना हुआ तालाब होता है और उसमें एक श्राप होता है कि यदि उसमें कोई भी नर अगर नहाएगा तो वो नारी बन जाएगा और अगर कोई नारी नहाएगी तो वो नर बन जाएगा, जिसकी वजह से वृक्षराज जो थे वो वानर राज होते हुए स्त्री रूप में आ गए। जब वे स्त्री रूप में आए तो उन पर इंद्र मोहित हुए और इंद्र के द्वारा उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसके बाल काफी अच्छे थे, सुंदर थे, मुलायम थे। उनकी वजह से उनका नाम बाली पड़ा। और दूसरी कहानी में ये मिलता है कि सूर्यदेव भी उन स्त्री पर मोहित हो गए जिनसे सुंदर गर्दन वाले सुग्रीव का जन्म हुआ। अब ऋषिराज ने जो अपने दोनों पुत्रों को तो वो पाल नहीं सकते थे क्योंकि वो तो नर थे और वह जानते थे कि उस सरोवर में नहाने से वे नारी बने हैं। तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को ऋषिराज ने अपने द्वारा महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को सौंप दिया, जिनका पालन पोषण फिर महर्षि गौतम ने और उनकी पत्नी अहिल्या ने किया। जब दोनों पुत्र युवावस्था में आए तो बाली का विवाह वानर वैदराज सूक्ष्म की पुत्री तारा से हुआ। तारा जो एक अप्सरा थी, समुद्र मंथन में
वह भी और रत्नों के साथ उत्पन्न हुई थी। वानर राज बाली बहुत शक्तिशाली थे और उनको एक वरदान प्राप्त था कि वे जिस भी शत्रु से या दुश्मन से वो लड़ेंगे या जिससे वो रण करेंगे तो उस दुश्मन की शक्ति उनमें आधी आ जाती थी, यानी कि जो सामने वाला था उसकी जो शक्ति है वो आधी रह जाती थी, जिसकी वजह से बाली अजय रहे। और ये माना जाता है कि उन्हें द्वंद्व करने का बड़ा शौक था, मल्लयुद्ध करने का, और वो किसी की भी चुनौती को स्वीकार कर लेते थे। एक बार नारद के कहने पर उन्होंने रावण की भी चुनौती स्वीकार करी और रावण को काफी समय तक उन्होंने अपने बगल में दबाए रखा। खैर ये एक मिथोलॉजी है, किंवदंती है, कहानियां हैं। आगे चलते हैं। वानर राज इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी के द्वंद्व को, ललकार को वो एकदम एक्सेप्ट कर लेते थे। तो एक बार की कहानी है, दो भाई थे, मायावी और द्वंद्वी असुर, जो आपस में भाई थे। इन्होंने बाली को ललकारा। बाली ने तुरंत इनकी ललकार को स्वीकार करा और उनसे, द्वंद्वी से, असुर से वो युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते जब द्वंद्वी हारने लगा तो बाली ने उसको मार दिया और मारने के बाद उसे इतनी जोर से उछाला कि वह एक ही झटके में 1 योजन तक उनकी लाश दूर तक चली गई। अब वो जब उन्होंने, बाली ने वो लाश फेंक रहे थे तो उनके खून की कुछ बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी। अब ये महर्षि मतंग जो थे, इनका जो आश्रम था वो ऋषिकमुख पर्वत पर था, और ऋषिकमुख पर्वत जो है वो उस क्षेत्र में आता है, किष्किंधा के क्षेत्र में। तो जब वो खून की बूंदें उस आश्रम में, उनके आश्रम में गिरी तो वो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने बाली को श्राप दिया कि वे कभी भी उनके आश्रम की तरफ नहीं आ पाएगा, यानी कि वे ऋषिमुख पर्वत पर कभी नहीं आ पाएगा। यदि वह किसी वजह से आता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, इस श्राप की वजह से आगे चलकर बाली उस पर्वत पर कभी गया नहीं, और सुग्रीव ने जब बाली के साथ बैर हुआ तो सुग्रीव ने वहीं पर जाकर शरण ली थी। बाली के विवाह के बारे में एक बड़ी रोचक कहानी, वो भी मैं आपको बताता चलूं। बाली का जो विवाह था वो वानर वैद्य थे सूक्ष्म, उनकी पुत्री तारा से हुआ था। तारा जो थी, मैंने बताया था पीछे, समुद्र मंथन में वह और रत्नों के साथ प्राप्त हुई थी। तो सूक्ष्म और बाली दोनों उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु ये उनके बीच में ये समस्या ऐसी पैदा हो गई कि उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तो विष्णु जी ने कहा कि आप इस महिला के पास जाके खड़े हों और उसके बाद ही मैं निर्णय कर सकता हूँ कि आप में से कौन इसके साथ विवाह कर सकता है। ऐसा कहा तो वो बाली और सूक्ष्म जाके तारा के दाईं और बाईं तरफ खड़े हो गए। दाहिनी तरफ तथा सूक्ष्म उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या की दाहिनी तरफ उसका होना वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला यानी कि उसका पिता होता है। इस तरह से सूक्ष्म जो थे वो उनके पिता कहलाए और उन्होंने ही उसका कन्यादान करा था। तो जो कहानी मिलती है उसके आधार पर सूक्ष्म जो थे उन्होंने बाली के लिए तारा का कन्यादान करा था। आगे चलते हैं। जब उन्होंने जो राक्षस था द्विभी नाम का, उसे मार दिया तो उसका भाई जो मायावी था उसको बहुत क्रोध आया और उसने बाली से बदला लेने के लिए उसने बाली को ललकारा द्वंद्व युद्ध के लिए। जब बाली को ललकारा तो बाली तुरंत उसके पीछे भागा उसे मारने के लिए, लेकिन वह मायावी राक्षस द्वंद्वी की मृत्यु के बाद मायावी जो उसका भाई था बाली को उसने द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा तो बाली उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मायावी जमीन में उपस्थित एक कंदरा में चला गया और बाली भी उसके पीछे पीछे कंदरा में चला गया, परंतु जाने से पहले उसने अपने भाई सुग्रीव को कहा कि आप द्वार पे खड़े रहना जब तक मैं ना आऊं। 1 वर्ष तक उनमें युद्ध होता रहा और वह वापस नहीं आया तो सुग्रीव को बाली के ना आने पर चिंता हुई। वह काफी समय से द्वार पे खड़े होने की वजह से उसे ये महसूस होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली मायावी राक्षस से हार गई। लेकिन 1 वर्ष बाद अचानक उस कंदरा के दरवाजे पे लहू का बहता हुआ आना देखकर सुग्रीव को यह महसूस हुआ कि शायद बाली को मायावी राक्षस ने मार दिया और वह उस कंदरा के द्वार को बड़े से पत्थर से बंद करके वहां से चला जाता है। और जाने के बाद यही सारी घटना अपने राज्य में आकर अपने मंत्रियों को बताता है, जहां मंत्रियों की सलाह से
वह अंगद को, जो कि बाली का पुत्र था, उसे गोद लेता है और फिर वह वहां पर राज्य करने लगता है। परंतु कुछ समय बाद जो बाली है वहां से निकल आता है उस पत्थर को हटाकर, और आकर जब वो देखता है कि सुग्रीव ने उसकी जगह अपने आप को राजा घोषित कर दिया है, तो वह क्रोधित होता है और वह जाकर सुग्रीव को ललकारता है। जब सुग्रीव को वह ललकारता है तो सुग्रीव उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु बाली को क्रोध की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आता और वह सुग्रीव को मारने लगता है, जिसके डर की वजह से सुग्रीव अपना राज्य छोड़कर भाग जाता है। बाली उसे कैद कर लेता है और सुग्रीव जो है जाकर उस पर्वत पर, जहां पर मंगत ऋषि का आश्रम था, श्रीण्यक पर्वत पर जाकर शरण लेता है और अपनी एक सेना बनाता है जिसमें हनुमान, जामन और वानर लोगों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन वह कभी बाली के ऊपर सीधा अटैक नहीं कर पाता है, ना उसकी सेना कर पाती है, क्योंकि बाली इतना महाशक्तिशाली था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपनी पत्नी रूमा के कैद हो जाने के बाद सुग्रीव बहुत दुखी होता है, परंतु एक दिन जब रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उनको ढूंढते हुए उस वन में पहुंचते हैं और किष्किंधा राज्य के उस पर्वत पर पहुंचते हैं, तो हनुमान जी उनसे मिलते हैं। सबसे पहले हनुमान जी जब उनसे मिलते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि ये प्रभु श्री राम है, तो वह उनकी मुलाकात सुग्रीव से कराते हैं, जहाँ पर दोनों में दोस्ती मित्रता होती है और वे एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार होते हैं। सुग्रीव ये कहते हैं कि बाली बहुत बलशाली है, मैं उनसे सीधे तौर से नहीं लड़ सकता, तो राम उन्हें समझाते हैं आप लड़िए और मैं उनका वध छुप के करूँगा, क्योंकि सीधी सी बात है बाली को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त होता है। खैर उसके बाद रामचंद्र जी एक ऊँट, पेड़ की ऊँट ले लेते हैं, जहाँ पर वह सुग्रीव से कहते हैं कि आप बाली को ललकारो। जब वह सुग्रीव बाली को ललकारता है तो जाकर बाली उसको क्रोधित होकर देखता है कि ये हारने के बाद दोबारा वापस आ गए। फिर वो क्रोधित होकर सुग्रीव की बहुत ज्यादा पिटाई लगाता है, जिससे सुग्रीव डर जाता है और रामचंद्र जी जो पेड़ की वाट में खड़े होते हैं वो पहचान नहीं पाते दोनों को, कि दोनों बिल्कुल देखने में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वह सुग्रीव उस समय तो भाग आता है पिटने के बाद, और वह दुखी होता है और रामचंद्र जी से वो ये कहता है कि हे प्रभु ये आपने क्या किया, आपने तो उसका वध किया ही नहीं। तो राम ने कहा कि मैं तुम दोनों में से किसी को पहचान नहीं पा रहा था। अब इस समस्या का समाधान जामवंत ने बताया कि आप ऐसा करो, सुग्रीव को एक माला पहना देते हैं ताकि इनकी पहचान हो जाए। सुग्रीव डरा हुआ था, लेकिन प्रभु राम के कहने से वे दोबारा बाली को ललकारता है और बाली उसकी दोबारा ललकार में और ज्यादा क्रोधित होकर उससे मजबूत करने के लिए करता है। रामचंद्र जी पेड़ की ऊँट में बाली का वध करते हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि माला किसने पहन रखी, किसने नहीं पहन रखी, और उसके बाद बाली का वध होता है। बाली के वध के बाद बाली रामचंद्र जी से कुछ बातों को प्रश्न करता है, और ये प्रश्न हमारे भी मन में उठे और शायद आपके भी मन में उठेंगे, पर इनका कोई उत्तर ना तो रामायण में मिला, बस एक कहानी मिलती है, वो मैं आपको बाद में जिक्र करूंगा उसका। तो बाली उनसे ये कहता है कि हे प्रभु आपने मेरा वध किस वजह से करा? क्या मैं दुष्ट था? मैं वनों में रहता हूँ, कंदमूल खाता हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, उसके बाद भी आपने मेरा वध करा। यदि आप मुझसे सहायता मांगते तो मैं एक दिन में रावण से आपकी पत्नी सीता को ले आता, परंतु ये तो सिर्फ लीला है जो ईश्वर ही जान सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद ये सवाल तो जरूर उठते हैं कि ऐसा क्यों कि राम को इस तरह का व्यवहार करना पड़ा। खैर आगे चलते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में उनका यही तक जिक्र मिलता है किष्किंधा कांड में, और उसके बाद जो है एक कहानी मिलती है कि तारा ने जब उन्हें श्राप दिया प्रभु राम को कि आपने छल से मेरे पति को मारा है, तो भविष्य में आगे चलकर आप कभी जन्म जब लेंगे तो मेरे पति आपका वध करेंगे। तो उसकी कहानी कुछ इस तरह उसको जोड़ा जा सकता है, जोड़कर देख सकते हैं उसको, कि जब श्री कृष्ण जी को अखेट करता हुआ जब शिकारी जो था वो बाली ही था, और श्री कृष्ण जी जब लेटे हुए थे तो उनके पैर पर उसने निशाना लगाया था हिरण की आंख समझ के, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पैर में कुछ बनावट इस तरह की थी तो वो आंख जैसी लगती थी, वो संरचना जो थी पैर में तलुए में,
तो उस पर उन्होंने ये समझकर कि ये हिरण की आंख है, तो शिकारी ने वो तीर मारा था, जिससे वो बैकुंठ चले गए या वो अंदर ध्यान हो गए। तो ये कहानी एक मिलती है। खैर कहानियाँ बहुत सारी होती हैं मैथोलॉजी में, आप किसी चीज़ के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि ये आदमी का विश्वास होता है। परंतु मैं कुछ ऐसे पात्र इसलिए ला रहा हूँ ताकि हम लोगों को, देखो मुख्य पात्रों का तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनका बस जितना उपयोग किया जाता है उस जगह के लिए, उस संदर्भ के लिए, उसके अलावा उनके विषय में आदमी या हम लोग या समाज में नहीं जान पाते हैं बहुत से लोग। तो मेरा मुख्य कारण इस कहानी को लाने का यही है कि आप लोगों को उस कहानी से अवगत करा सकें। और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को सुनने के बाद इसमें कमेंट भी करें। अगर कहीं पे मेरे से त्रुटि हो गई है उसके लिए मैं क्षमायार्थी हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ मैंने सब पढ़ी हैं। अब मैंने अपना पिछला एक एपिसोड बनाया था वेदों के ऊपर। अगर हम उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं तो हमें वो चीज़ वैसी ही दिखती है जैसा हम देखना चाहते हैं। तो हमें सवाल अपने से भी करना होगा ये जानने के लिए, और इन किताबों में भी उन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में किसी और पात्र को लेकर आएंगे, और आपसे उम्मीद ही मैं ये रखता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट अपने संस्कृति, अपनी मैथोलॉजी बुकों से, पुरानी किताबों से लाकर आपको बता सकूं और सुना सकूं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते, मैं दीपक और आप सुन रहे थे आत्ममंथन।